शुरू सर्दियों के दिन थे। अंग्रेज़ी की नई मिस ने कलम पर मज़मून लिखने को कहा था। बारिश अभी-अभी थमी थी और हवा के झोंके से दरख्तों से पानी की बूंदें बरामदों की सीढ़ियों पर टपक रही थीं। मास्टर नाज़ बराबर वाले कमरे में जमा तफरीक के सवाल हल करवा रहे थे और वो मज़मून लिखकर सामने सीने के साथ लगे लकड़ी के चिकने जंगले के साथ सऊदी और डॉक्टर साहब की गोल मोटो लड़कियों को फिसलती देख रही थी। आखिर उकता कर उसने कॉपी मिस के सामने मेज पर रख दी। मिस ने मुस्कुराकर कॉपी पर नज़र झुका दी और उनकी भरी लंबी लंबी सांवली उंगलियों में सुर्ख पेंसिल घूमने लगी। ये क्या? उन्होंने अपने मोतियों ऐसे दांतों से हंसकर एक लफ्ज़ के नीचे सुर्ख लकीर खींची और अपनी सुनहरी आंखें उसकी तरफ उठा दी। उसी वक्त दरवाजे से भीगा हवा का तेज झोंका आया। एक भाप सी गर्म महक उसे लिपट आई, जैसे मीठी नींद की लहर। कॉपी उठाकर वापस जाते हुए उसने देखा उसकी गर्दन में ढीले ढाले बड़े से जूड़े में जाने काहे की सफ़ेद सफ़ेद कलियों का गुच्छा लगा था। उसके बाद तमाम दिन उसे यूं लगा जैसे वो ख्वाब में चल भर रही हो। स्कूल छुट्टी पर जहारा ने उसके साथ साथ सड़क पर चलते हुए कहा, रिफत आपा कितनी अच्छी हैं। कौन? मैंने उससे बेदहानी से पूछा। यही अंग्रेज़ी की नई मिस हमारी आपा की दोस्त हैं, आती हैं हमारे यहाँ। उसे गर्म बास और मीठी नींद आ गई और याद आ गई और रातों वाली अंधी वीरानी के इस अंधेरे अंदर वीरानी उसके अंदर फैलने लगी, जैसे प्यासी ज़मीन में पानी का रेला जज्ब हो जाए। गली में चिल्लाता सऊदी चारपाई की खुरदरी पट्टी, अब्बा की जादूगरी आंखें, कुंचियों के भरे भरे गुच्छे, जाने वो क्या क्या देख सुन रही थी। फिर सब कुछ पानी बनकर एक हो रहा। अगले रोज़ खेल के घंटे में मिस पीटर्स की बजाय रिफत आपा ही ग्राउंड में खड़ी थी। उन्होंने सफ़ेद साड़ी का पल्लू कस के कमर के गिर्द बांधा और उसका हाथ पकड़ के दायरा बनवाने लगी। गरम गरम रेशमी लहर उसके हाथों में तीर हो गई। उसने घबरा के हाथ छोड़ दिया और बावलों की तरह देखने लगी। क्यों, क्या बात है? उन्होंने झुक कर पूछा और फिर हंसकर दायरा बनवाने लगी। चुस्त साड़ी से उनकी जिस्म की खुशबू भरी आंच उठ रही थी और उनके हाथ बेशुमार धड़कते रोशन घड़ों पर थरथरा रहे हों। कुछ लम्हों के लिए वो बिल्कुल भूल गई कि वो कहाँ है। घूमो तेजी से, रिफत आपा ने कहा और दायरा तेजी से चक्कर खाने लगा। एक अनजानी वहशत उसके अंदर कूद गई और वो चक्कर खा के सारे में बेतहाशा दौड़ने लगी। इस रोज़ घर आके वो घंटों अम्मा के हल्के हल्के सीधे बालों का ढीला सा जूड़ा बनाने की कोशिश करती रही, जो बार बार खुलकर गिर जाता या फिर उसके पतले बालों में से अम्मा की गर्दन झाड़ने लगती।